हंसमगढ़ से वापस आया हूँ। हाँ, देखिए पक्षी का जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। यानी पक्षी का जोड़ा लेने गए थे यहाँ हंसमगढ़ के लिए। जी, आ चुके इसी घाट पर। और हमें अब आप इधर से उधर हमें उतार दो। ऐसा ना है, क्यों? पहले बेटिया वही पाठ ठानी हुई, हम इंगा तुम्हें ले चले। अरे नालायक है, उसने कहा था ये मुसाफिर आया तो उसे पार उतार के लाना, तो इसके बाद में बात करना। भाजी नहीं जे हो, क्या यार बात करते हो? चलो बैठो, पकड़ो पर लिए तो बाहर निकालते हैं। नहीं ऐसे पार। हाँ बस, लेकिन बिना बेटी की आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप हमें इस नदी से पार उतारो। हाँ, फिर आपकी हम बेटी से भी बात करता हूँ। जैसे क्या, चलिए। मेरे दोस्तों, आज इधर में प्रथम कुमार किस तरीके से आज उस नदिया से कैसे पार बंदर के साथ में जाते हैं। हिया बा चल आओ बंदर प्राणा न प्यारे, तो हमें नदिया के कराई दे पार। दोनों प्राणिया बैठे नहीं या पई, अब यही पर जाओ, बेटी को आने दो। बेटी का समय हो गया है आने का। पहले बेटी का कौल करार पूरा कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसा ना जाइए। जाओ उसके पास में, उससे बताओ जाकर हाँ कि जिसने वादा किया था हाँ, वही व्यक्ति वापस आ चुका है। ठीक। बिटिया और अली, हाँ बंदर, देखो तुमने कुछ वादा करो रहा है तो हंसमगढ़ से वापस आ गए हो? हाँ, वो व्यक्ति आ गया है हंसमगढ़ से, हंसों का जोड़ा लेकर घाट पर आ गया है। घाट पे है? हाँ ठीक है, चलो मिलती हूँ, ठीक और है, बात करती हूँ। आइए। परदेसी, कहिए। जिस कार्य के लिए तुम गए थे वो कार्य आपका सफल हुआ और हंसों का जोड़ा मिल गया। क्यों नहीं? अब बात है हमारी और तुम्हारी, जो आपने कसम खाई थी वो कसम को पूरा करो, उसके बाद अपने वतन के लिए मुझे साथ में लेकर चल सकते हो। क्यों नहीं? जो मैंने आपसे वादा किया मुझे याद है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो भी मैंने वादा किया आपका निभाऊंगा मैं। निभाओगे? और थोड़ी सी बात मेरी भी है। कहो। क्योंकि हमारे चाचा जी ने कुशनवर धाम के अंदर प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा हुआ है। वो कैसा? इसीलिए तो मैं गया था। कहाँ के लिए? कहाँ? हंसमगढ़ के लिए गए थे? हंसमगढ़ के लिए। लेकिन इस जोड़े का प्रताप कैसा है, मुझे खुलकर बताओगे जरा? तुम्हें मैं बताता हूँ। बताइए। मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। सरोवर ताल बनवाया, हाँ, लेकिन उसमें जल नहीं निकला। फिर क्या किया? ज्ञानी पुरुष लोगों ने बताया कि महाराज ध्वज, इसमें कोई हंसमगढ़ के लिए जाए और हंसों का जोड़ा लाए, इस सरोवर ताल में अगर छोड़ा जाए तो इसमें जल अवश्य निकलेगा। जल निकलेगा, इसीलिए तुम हंसमगढ़ के लिए आए हो? इसीलिए मैं हंसमगढ़ के लिए गया। यानी हमारे कार्य, हमारे खातिर तुम नहीं आए हो? ऐसा नहीं है। जो रास्ते में आता जाता है मुलाकात होती है, जो मैंने जो भी कह दिया है कि मैं यहाँ से जाता हूँ 8वें दिन मैं आपको अवश्य मिलूंगा। आज देखिए 8वां ही दिन है। 8वां दिन है? तुम्हें हाँ, बाद में तो कम ज्यादा नहीं, आज 8वां दिन है, हमारा वादा पूरा हुआ। लेकिन जो वादा करके मान गए हो
वो वादा भी नहीं पूरा किया। वादा वो भी पूरा होगा। जब एक वादा मैंने पूरा कर दिया, दूसरा कोई दूर है, वो भी पास में आने वाला है। पास में आने वाला है, पूरा जी। होगा। क्यों नहीं? और मेरी बात सुनो, कहो। क्योंकि अब हमें जाने की यहाँ से अनुमति दीजिए। क्यों? कि जो हमारे चाचा जी का प्रस्ताव और संकल्प रखा हुआ है, हाँ, और मैं उसको पूरा करके जिसके बाद में आऊंगा, शादी तुम्हारे संग अवश्य करें। काहे परेशान? देखो झूठो दिलासन दो हमें। उनमें हेरों को समझावत जिनका कुछ आवती जाती न हो। ठीक है। और वैसे आप जैसे आए झूठे वादा करके पता नहीं कितने गए, हमें विश्वास नहीं। लेकिन मैंने वादा जो जिससे था मेरा उससे ही था, वो तो आप हो। तुम्हें कहते बिल्कुल भरोसा रहे, छोड़ो वो भरोसा जब तक नहीं है, जब तक घुमा गहरी संगम नहीं हुई। घुमा घेरी हुई। देखिए ये जो पक्षी में लेकर आया हूँ, हाँ, इन्हें में गोद में लीजिए। देखिए कितनी अच्छी आवाज करते हैं, तुम्हारा मन सुच्छ हो जाएगा। ये तो बात सच है। कितना जोड़ा सुंदर और अच्छा है। और जहाँ ये बोलेंगे सागर ताल में छोड़ते ही नीर निकलेगा। महाराज क्या सुनो मेरी बात। क्या बोलती हो? क्योंकि जो बात मैंने जो वादा किया है, मैं आपका अवश्य निभाऊंगा। लेकिन अब हमें 2-4 दिन का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं। तो इसके बाद में आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा मैं। ऐसे में आपको जाने कहाँ दे रही हूँ। क्या है बताओ? सुनो। हाँ। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई। कांटे पे बबूल के आम कहाँ से खाई। अरे जो कहो बादा बलमा हमसे तुम कीन। सात बमरिया संग मेरे डहार। बलमा लौट नर भर करम जाओ। सोई मेरी सखिया मेरे सजना तुम बिना बलमा हमें चैन नहीं आवे। और भौरा दिल की बात बतियाई रहेगी। ये आगे हैं हमारे भैया मुकेश कुमार नवादा की तरफ से। लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। अरे खाइए कसम तुमने उठाई गंगा। क्यों घबराती हो? सात भमरिया मेरे संग में जान लो। विदा कर नरा पर तो नहीं जाओ। आए हैं हमारे भैया दीपू नवादा की तरफ से। लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। हे ठहर जाओ।
देरी मत करो, अरे तुम्हारे सिवाय मुझे रहा नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, तुम फोन नंबर ले लो, बात करते रहो, कोई परेशानी वाली बस वैसे ना है, हाँ। फोन नंबर ले लूंगी तो तुम दूर रहोगे, मैं दूर रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 12 वर्ष से हमारे नाम से पूजा की, हाँ मैं भी देखता हूँ, भी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने 8 दिन का वादा किया आपसे मिलवा कर, और मैं फिर 2-4 दिन का वादा मानता हूँ, मैं वापस अभी आऊंगा। ये चिड़िया में सरोवर ताल में छोड़कर वापस अभी आऊंगा। भरोसा नहीं होता है, जाने को तो जा सकते हो। आपने कसम खाई है कि 8 दिन के अंदर लौट करके मैं शादी करूंगा। हाँ। अब तुम 4 दिन का फिर वादा करके अपने वतन के लिए जाना चाहते हो। क्या ये पक्षी में लेकर आई हूँ, इनका भी समय है, इन्हीं क्यों? में हिले से लगा दूं तो उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। 7 भापड़ डालने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 1 घंटा के बाद और 4 दिन हम पर काटे कटी, काहे नहीं? 2-2 मिनट हमें भारों पर रहे मेरा। अच्छा, हाँ सुनो, लेकिन इतना मेरा कार्य होने दीजिए, तो इसके बाद में अवश्य आऊंगा मैं। जान दो। ऐसे न बलमा हम तुम्हें जान देवो। हमारे भैया है डाल चंद, ये ग्राम सुवानपुर निवासी, 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पार्टियों से धन्यवाद। ऐसे नहीं बलमा हम तुम्हें जान देवो। तो क्या है? चाहिए भौरी मेरे संग में डालो, चाहे ऐसे लियो लियो। हमारी बिटरिया जादू गरनी, जो अगर मैंने जादू चला दी तो कुछ ना कुछ बनाकर यहीं पे जलम भर के रोक लूंगी, आगे के लिए नहीं जाने दूंगी। क्या बनाई हो तुम बताओ? तुम्हें कुछ ना, हमने मुर्गिया बनाई तो दे दे अंडा तो काम हो जाए। फिर इनको क्या हुए है और तुम्हारो क्या हुए, जो अपनी ना सोची तुमने? हमारो हाँ। तुम्हें देख देख रही था उंगली, वो दूर तो नहीं जाइए हो। अच्छा, नहीं दूर में नहीं जाऊंगा। और एक बात बताओ, लाओ आप हमारी थोड़ी सी बात सुनिए। कहो, अभी कुछ बाकी रह गया है? अब हम पे भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल है, है। है। तो थोड़ी सी मेरी बात सुनो जरा। कहो। मैंने देखा है कि आपके सील नदी पे ये ऊंचाई नीचाई इस बात की है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है। ये यहाँ जो लोग आते हैं, अरे मैं अपने जादू की वजह से सिर का बना देती हूँ आपके सिवाय, परंतु इस संसार में हंसमगढ़ के लिए सिर पार नहीं जा सकता था। यानी ये जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, ये पत्थर की शिला बने पड़े हुए हैं। हाँ, ये पत्थर की शिला। दोस्तों ढोलक के सुनने वालों, बेडिन का वरदान लगा था कि जब तक राजा प्रथम हंसमगढ़ के लिए इस सील नदी पे नहीं आएंगे, सिर्फ राजा प्रथम ही पे जादू नहीं चल सकता था और सब पे चलता था। बोलो। तो आप हमारी बात सुनिए। सुनाइए। बात मनी हो? अरे मानो की कहो तो देखो, हम तुम्हारी माने तुम हमारी मानो। दगा दिखावा उनका साची साची बात बता कर। तो ऐसा है, बोलो। ये जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है, हाँ, जितने व्यक्ति हैं इनको सबको आप आजाद कर दो। सबको? हाँ, आप मानुष्यजामा इन्हें दे दो और यह पुनः अपने अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात मान सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं मानोगी। और कैसे मानोगी? सबको तो मानस बना सकती हूँ, लेकिन 2 प्राणी ऐसे हैं मैं उनको मानस नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया भूपराम, ये पनही की तरफ से, सिंगापुर पनही की तरफ से ये भैया 100 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। ऐसा है, हाँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने व्यक्ति आए हुए हैं आपको हमसे मतलब है, हमें आपसे मतलब है। आप सच कहते हो, इनको सबको रिहा कर दो। परंतु बात मेरी भी है कि 2 मुसाफिर तो रहेंगे, बाकी सबको कहो तो मैं मानस बना सकती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया बिंद्रा प्रसाद इसी कस्बा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया राजेंद्र बीडीसी वाले
ये भैया 50 रुपये पार्टी में बिहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और भाई साहब के नमस्कार है। महाराज जी आप इतना कहते हो तो मैं इन्हें मारू देवी बना देती हूँ, लेकिन जो दो परदेसी है वो बहुत बिगड़ बड़े छलिया है। ऐसा है, जो भी है उन्हें मानुष जामा दे दो। तुम काहे घबराते, तुम्हें हमसे मतलब रखो। सच कहते हो। बनाओ चौरा भौरा आ जाओ, चौरा भौरा आ जाओ। और सुनो खबर आया वो बहुत बेड़िन की, कैसे करत कान से काम, पढ़ के जादू अब है मारे, मानुष सब कले बनाई। और पढ़ जादू बेड़िन मारे, जितने हमने सिला बनाई दे, सबका मानुष हम करे तैयार। लइके पिटरिया जादू वाली, पैसे सील है नदिया के बीच, पढ़ जादू मारने लागे। सबका मानस है लेत बनाई। कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है कहाँ के लिए चलना है ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्थर की शिला थी सब उस रूप में हो गई हैं, और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सूरतिया सतीना हमने बड़े भाई की, नदी के बहाते भी
जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं, हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया मेरे दोस्त। इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई साथ आने के वास्ते। भारी मंजिल थी इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मेरी ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए, आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं यहाँ आपके- लगे आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे। बंदर को मारने पीटने को कहा तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भाई इन से। मैं? अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जुगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश नमय। आगे चाहे कछ करे भगवान। कठिन ममा सहाय परदेश नको। तुमसे कह रही और बताना। तुम चिंता न करियो, कोई बात न। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति। तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मनी गऊ गोरी तन सजना रहिए समझाई। जय बे का बलमा जय बे करियो लौट के भामर लियो डरवाई। महाराज हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है मर जाइए है गाँव में। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा। नहीं बिल्कुल, आप जाओ,
ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई, जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई ये है। मुझे सच बताओ। देखो, सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़नी ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की जो कन्या हंसमती है, हाँ हाँ उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ हाँ, उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो? मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूं। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया, वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब है, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूं आपको। छोटे भैया, देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के प्रथम जी आए हुए हैं, और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ, तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ, यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाए देखते। आप इन्हें देख सकते हो। देखिए, ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप